नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पाकिस्तान के कश्मीर नैरेटिव को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। खासकर भारत में ये बातचीत इसलिए भी हो रही है क्योंकि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में चल रहे अलग अलग मसलों से इश्यू से ध्यान हटाने के लिए कश्मीर को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि आने वाले वक्त में जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा हो जाएगा। उनके इस बयान के बाद लगातार भारत की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अमेरिका ने एक और नक्शा जारी किया है भारत के साथ, जिसमें उन्होंने पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को, पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा बता दिया है। ये वही अमेरिका है जो रॉयल डिनर के लिए वहां के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को वहां पर बुलाता है, मुल्ला मुनीर को। उनका स्वागत किया जाता है व्हाइट हाउस में, उनको रॉयल गेस्ट का ट्रीटमेंट मिलता है। ट्रंप साहब की कंपनी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रही है, बहुत सारा निवेश कर रही है, पैसा लगा रही है ताकि पाकिस्तान थोड़ा फ्लरिश हो सके। इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि पीओके को लेकर पाकिस्तान ने ये बात कही है कि जो आज़ाद कश्मीर है, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर को आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान कहता है, उससे भी लेकर पाकिस्तान का नैरेटिव आया है। पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कश्मीरी आवाम के साथ खड़े हैं, कश्मीरी लोगों के साथ खड़े हैं। उन्होंने ये बात भी कही कि कश्मीर के मसले को यूएन के इंटरवेंशन के जरिए ठीक किया जा सकता है, लेकिन भारत ने पहले ही दो टूक ये बात कह दी थी कि कश्मीर भारत पाकिस्तान का मसला है, तीसरे पक्ष की मध्यस्थता इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नाकाबिले बर्दाश्त है। सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे वक्त में जब कल जुमे की नमाज के ठीक बाद इस्लामाबाद की एक बड़ी मस्जिद में एक फिदाइन हमला होता है, जहां 30-40 लोग मारे जाते हैं, 100-150 लोग जख्मी हो जाते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी लगातार हमले कर रहा है पाकिस्तान के उस बॉर्डर वाले इलाके में जिसे हम खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वो पाकिस्तान का इलाका जो अफगानिस्तान से बहुत करीब से लगता है। इसके अलावा बलूचिस्तान के नैरेटिव को पूरी दुनिया देख रही है। बलूचिस्तान में जो बलूची रेबल्स हैं वो लगातार पाकिस्तानी रेंजर्स को निशाना बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क घोषित नहीं होता, उसका ऐलान नहीं हो जाता, तब तक वो लगातार पाकिस्तान सेना के खिलाफ, वहाँ के रेंजर्स के खिलाफ लगातार जंग लड़ते रहेंगे, फाइट करते रहेंगे। इससे पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि हमारी हालत बहुत ख़राब है, पाकिस्तानी सेना रेंजर्स जो बलूची विद्रोही हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उनके टैक्टिकल वेपन्स पाकिस्तानी आर्मी से बेहतर हैं, उनके जो वॉर गेयर्स हैं वो पाकिस्तानी आर्मी से बेहतर हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि बलूचिस्तान का जो इलाका है उसकी जो जोग्राफी है उसके लिहाज से वहाँ पर सेना रेबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। उन्होंने खुद की कमियां और खामियों पर पार्लियामेंट के अंदर ये बात कही है। और अब समझिए कि भारत ने लगातार कश्मीर को लेकर अपनी बात, पीओके को लेकर अपना नैरेटिव क्लियर रखा है। राजनाथ सिंह, एस जयशंकर प्रसाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात कह चुके हैं कि पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, वो भारत का हिस्सा है। महाराजा हरि सिंह ने जो ट्रीटी की, उस ट्रीटी के पैक्ट की वजह से ये विवाद हुआ और तमाम कबीलाई जो रेबल्स थे उन्होंने पीओके पर कब्जा किया, जो फिर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। 1947 की जंग के बाद का ये मसला है और उसके बाद से लगातार पाकिस्तान पीओके को अपना बताता रहा है। भारत के संविधान, हमारे प्रियम्बल में इस बात का जिक्र है कि पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का ही हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा। लेकिन जिस तरह की बातें पाकिस्तान के जानिब से कही जाती हैं, भारत ने उन तमाम बातों को रिटेलिएट किया है, उसका माकूल और मुफीद जवाब भारत की तरफ से भी दाखिल हुआ है। लेकिन आपको पता है जब ऑपरेशन सिंदूर का पहला फेज हुआ था तब श्रीनगर के बीबी कैंट इलाका जो इंडियन आर्मी का बेस है, जहां पर राष्ट्रीय राइफल्स और भारतीय सेना वहां पर रहती है, बीएसएफ की टुकड़ियां भी वहां पर डिप्लॉयड है बीबी कैंट में, जिनको बादामी बाग कहा जाता है। श्रीनगर में एक आर्मी का बहुत बड़ा कैंटोनमेंट एरिया जैसा है। वहां पर जब गए थे राजनाथ सिंह तो उन्होंने कहा था वो दिन दूर नहीं जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर खुद ब खुद भारत का हिस्सा हो जाएगा। तो इस तरह के नैरेटिव भारत की ओर से भी जाते रहे और तमाम बीजेपी के प्रवक्ता और जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार भारत के रक्षा मंत्री को, विदेश मंत्री को लगातार घेरते रहे हैं और इस पर सवाल खड़े करते रहे कि आखिर वो दिन कब आएगा जब पीओके खुद ब खुद भारत का हिस्सा हो जाएगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, क्या एक टैक्टिकल ऑपरेशन किया जाएगा पीओके में, भारतीय सेना वहां पर दाखिल होगी और वहां से पाकिस्तानी सेनाओं को मार के भगाया जाएगा। इस तरह के नैरेटिव को लेकर लगातार चर्चा भी हो रही है। बड़ा सवाल यह है कि भारत जितनी मजबूती से अपना पक्ष रख रहा है, भारत जितनी मजबूती से अपनी बात को यूएन में रखकर आया है, इंटरनेशनल डायस्पोरा पर भी भारत ने अपनी ये बात रखी है कि जो पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, वो भारत का हिस्सा था, है और रहेगा।
भले पाकिस्तान इसके लिए दुनिया भर के नैरेटिव क्यों ना बोलता रहे, गढ़ता रहे, लिखता रहे, बताता रहे। शहबाज शरीफ की हालत बहुत खराब है क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी डंप हो रही है, वहां पर नौकरी पेशा लोगों के पास नौकरी नहीं है, फ्यूल सप्लाई खत्म हो गई है, बिजली सप्लाई नहीं है, बहुत सारे इलाकों में सूखा पड़ा हुआ है, पानी नहीं है। ऐसे में उनकी डोमेस्टिक मसले इतने ज्यादा हैं और शायद इसीलिए उन्होंने पाकिस्तानी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए, हटाने के लिए एक बार फिर से कश्मीर का राग छेड़ा है। आपको पता है मुनीर साहब ने कहा था कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान के गले की नस है और इसका मतलब ये होता है कि वो बार बार जानबूझकर उकसावे की कार्रवाई करते हैं और बार बार इस तरह के नैरेटिव देते हैं ताकि जो असल मसले हैं पाकिस्तान के उससे वहाँ की आवाम और वहाँ की जो सेना है उसका ध्यान हटता जाए और उस पर चर्चा ना हो। अभी के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने, पढ़ने, समझने के लिए आप इंडिया न्यूज़ और तमाम उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो करना भूलें। नमस्कार।